नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्वच्छता प्रतियोगिताओं के विजेता पुरस्कृत। सेल ने विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा जगत के साथ हाथ मिलाया। सेल एमटीआई ने आईआईएम लखनऊ और एसआरएचएम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और सेल राइन्स द्वारा आयोजित अखिल उड़ीसा शतरंज चैंपियनशिप 2025 प्रारंभ। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 20 मार्च 2025 को कार्यपालक निदेशक व सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में पुरस्कृत किया गया। कार्यपालक निदेशक व श्री विश्व रंजन पल्लाई ने संयंत्र के कई प्रमुख मुख्य महाप्रबंधकों, विभागाध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए। निबंध लेखन, चित्रकला और वेस्ट टू वेल्थ सृजनात्मक हस्तकला प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार जीतने वाले कुल 12 कर्मचारियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया। श्री पल्लाई ने विजेताओं को बधाई दी और स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भविष्य के कार्यक्रमों में व्यापक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी से स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता की संस्कृति को अपनाने का आग्रह किया। स्लोगन प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार विजेता क्रमशः सिलिकॉन स्टील मिल के श्री केदारनाथ भुई, C&IT के श्री गोविंद कुमार, नगर सेवाएं सुश्री ममता दास तथा ऊर्जा प्रबंधन विभाग के श्री मोतीराम प्रधान रहे। चित्रकला प्रतियोगिता में इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के श्री चंदन सूना, हॉट स्ट्रिप मिल 2 के रिजवान हासिम खान, SSM के श्री सर्वेश्वर पात्र तथा PPNC के श्री रविनारायण पंडा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुए। वेस्ट टू वेल्थ सृजनात्मक हस्तकला प्रतियोगिता के प्रथम 4 स्थान प्राप्त करने वालों में क्रमशः मेडिकल की सुश्री रश्मि सोरेंग, न्यू प्लेट मिल की ममता पात्र, कैप्टिव पावर प्लांट 1 के श्री धीरेन्द्र कुम्हार तथा प्लेट मिल के श्री सुब्रत कुमार रहे। महाप्रबंधक प्रभारी HR वर्क्स श्री संजय मेहरोत्रा ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया तथा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उप महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री मुकेश किशोर करण ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सहायक प्रबंधक मानव संसाधन सुश्री दिव्या साहू ने मानव संसाधन वर्क्स विभाग के श्री सुवीर कुमार सिंह और श्री V करण कुमार के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। नेतृत्व उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और नवाचार को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ और सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग का उद्देश्य नेतृत्व विकास को बढ़ाना, शैक्षणिक शोध को बढ़ावा देना और संयुक्त प्रयासों के माध्यम से उद्योग की चुनौतियों का समाधान करना है। सेल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान MTI और IIM लखनऊ के बीच समझौता ज्ञापन पर सेल के निर्देशक कार्मिक श्री के सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। MTI के कार्यवाहक कार्यकारी निदेशक HR L&D श्री संजय धर और IIM लखनऊ के प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के अध्यक्ष प्रोफेसर सब्यचरी सिन्हा ने नई दिल्ली में सेल निगमित कार्यालय में आयोजित एक समारोह में समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम में दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें सेल के कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री BS पोपली और सेल निगमित कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री मानस रथ शामिल थे। इस समझौता ज्ञापन के तहत सेल और IIM लखनऊ सेल के अधिकारियों के लिए अनुकूलित नेतृत्व कार्यक्रमों, संकार्य समर्थन और IIM लखनऊ के कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी पर सहयोग करेंगे। साथ ही दोनों संगठन संयुक्त अनुसंधान में संलग्न होंगे, केस स्टडी विकसित करेंगे, निष्कर्ष प्रकाशित करेंगे और तीसरे पक्ष की परामर्श परियोजनाएं शुरू करेंगे। एक अन्य पहल में सेल MTI ने श्री के सिंह की उपस्थिति में SHRM के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर श्री संजय धर और SHRM इंडिया APC और MENA की CEO सुश्री आंचल खन्ना ने हस्ताक्षर किए।
सेल और एसएचआरएम के प्रतिष्ठित उपस्थित लोगों में श्री बीएस पोपली, श्री मानस रथ और एसएचआरएम के नेतृत्व टीम के प्रमुख सदस्य शामिल थे, जिनमें मुख्य विकास और रणनीति अधिकारी श्री सुधीर गर्ग और पीएससी एसएचआरएम के ज्ञान एवं सलाहकार निर्देशक तथा बिजनेस प्रमुख श्री आशीष कौल शामिल थे। एसएचआरएम के साथ सहयोग यात्रा आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोनों संस्थाएं कर्मचारी जुड़ाव पहल, अनुसंधान और विचार नेतृत्व परियोजनाएं, परामर्श सेवाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर सहयोग करेंगी। इस अवसर पर बोलते हुए श्री के सिंह ने निरंतर सीखने और रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये सहयोग सेल की अन्य अपने अधिकारियों की नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिससे संगठन के भीतर स्थायी विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र राइन्स की क्रीड़ा इकाई द्वारा सर्व उड़ीसा शतरंज एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित उड़ीसा स्टेट ओपन और जूनियर अंडर 13 शतरंज चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन 21 मार्च 2025 को बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में किया गया। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वित्त वन लेखा श्री ए बेहुरिया उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। मुख्य महाप्रबंधक नगर इंजीनियरिंग एवं उद्यान कृषि श्री बी जोजो सम्मानित अतिथि थे। मंच पर महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवा एवं क्रीड़ा श्री टी कानेकर और पूर्व अध्यक्ष एओसीए श्री जी महापात्र भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्यों ने औपचारिक दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद श्री बेहुरिया ने चैंपियनशिप के उद्घाटन की घोषणा की। उन्होंने टूर्नामेंट की प्रारंभ में उपलक्ष्य में शतरंज बोर्ड पर कुछ चालें चली। अपने उद्घाटन भाषण में श्री बेहुरिया ने युवाओं को शतरंज जैसे प्रभावी मस्तिष्क उत्तेजना खेल में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट के आयोजन में आरएसपी द्वारा दिए गए समर्थन पर प्रकाश डाला। सभी प्रतिभागियों को अपने शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने सभी से पूरे टूर्नामेंट में सच्ची खेल भावना, रणनीतिक सोच और दृढ़ता का प्रदर्शन करने और अपने संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। श्री जोजो ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों को चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रारंभ में श्री टी कानेकर ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, जबकि उप प्रबंधक क्रीड़ा श्री रघुनंदन पाढ़ी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। एसएसएम के श्री अनिल मलिक ने समारोह का संचालन किया। विशेषतः 23 मार्च को समाप्त होने वाली चैंपियनशिप में राज्य के विभिन्न हिस्सों से 242 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मैच 2 श्रेणियों में खेले जा रहे हैं, जो ओपन कैटेगरी में 106 नामांकन है और अंडर 13 श्रेणी में नामांकन की संख्या 136 है। आरएसपी के खेल विभाग ने बाहर से आने वाले खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के माता-पिता अभिभावकों को सेक्टर 5 स्थित बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान किया है। सद्भावना के तौर पर आरएसपी ने बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की है। चैंपियनशिप के दौरान स्थानीय खिलाड़ियों के लिए भी दोपहर के भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। 8 राउंड का यह टूर्नामेंट स्विस सिस्टम के तहत खेला जा रहा है। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।